भैया बनारस फेमस है गंगा आरती के लिए। कचौड़ी गली है हमारा घाट लगता है, मतलब घाट सबसे अमेजिंग है। गंगा बनारस आए और कचौड़ी नहीं खाया तो बनारस नहीं आए। बनारस फेमस है मेरा ये कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो भैया पान खा लिया, अब हो गए हम बनारस के। तो भैया हर इंसान के लिए अलग है बनारस। किसी के लिए काशी तो किसी के लिए वाराणसी, किसी के लिए जिंदगी तो किसी के लिए मौत भी। कोई एक बार यहाँ आके तर हो जाता है तो कोई जिंदगी भर यहाँ रह के भी प्यासा। कहते हैं बनारस से लोग चले जाते हैं, पर भैया बनारस लोगों से नहीं जा पाता। और मैं वही आम यात्री आपके साथ चल रहा हूँ इसी बनारस के कुछ रंग देखने। तो आंटी जी चश्मा लगा लीजिए और चाय की एक लंबी चुस्की ले लीजिए, क्योंकि कहानी जो है बनारस से नहीं दिल्ली से शुरू हो रही है, जहाँ पे बस सुबह होने ही वाली है। तो सुबह के बजे 5 मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और मैं यहाँ से ट्रेन लेने वाला हूँ वंदे भारत, जो ट्रैक पे दौड़ती नहीं है उड़ती है। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया एंड आई एम रियली एक्साइटेड। सो लेट्स गो एंड चेक दैट ट्रेन। तो बाबा वंदे भारत निकली, ऊंची दुकान और फीका पकवान। ये चलती तो बहुत तेज है पर इसकी सीट्स ना तो कंफर्टेबल है और ना ही रिक्लाइन होती है। 8 घंटे घूम के खड़े होके मस्ती करके बड़ी मुश्किल से काटे और उतरते ही बोला शुक्र है भगवान। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ वाराणसी कैंट में और ये जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, ये बहुत ही गंदी ट्रेन है यार, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं इस ट्रेन को तो बिल्कुल करिए वाराणसी आने के लिए। आई विल नॉट रिकमेंड वंदे भारत टू एनीवन। स्टेशन के बाहर से मेरी तरह 20 रुपए देके आप शेयर रिक्शा ले सकते हैं और वो आपको उतारेगा गोदोवलिया चौक पर, जो कि बनारस का मेन चौराहा है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर, घाट, होटल सब पास में है। पतली पतली गलियों से होके मैं पहुंचा अपने होटल और सामान रखते ही निकल गया। आज शाम को आरती देखने वाले हैं जो कि गंगा घाट पे होती है। उस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। तो वहाँ पे इवनिंग आरती होती है वाराणसी में। और जस्ट लुक एट दिस रियली ब्यूटीफुल गली, कितनी सही है। इतनी सारी इन्होंने यहाँ पे फोटोज बनाई हुई है एंड इट इज एक्चुअली रियली गुड, रियली ब्यूटीफुल। सो लेट्स गो टू दैट घाट। मेरे होटल से निकलते ही था मुंशी घाट, जो कि दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल साथ में है। 5-10 मिनट घाट पर चिल करने के बाद 400 रुपए देके मैंने रेंट करी एक मस्त सी नाव। सो आरती शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी है। अभी 5:15 हुए। आरती शुरू होती है 6:15 साढ़े 6 के बीच में। और सबसे अच्छा तरीका घाट देखने का और क्या हो सकता है बोट के अलावा। यहाँ पे काफी सारे घाट है और ये मेन घाट है जहाँ पे आरती होती है। मोदी जी ने भी यहाँ पे आरती करी थी, सही बोला ना। सो लेट्स एंजॉय दिस व्यू जब तक। सो बाबा जिस भैया की बोट पे मैं बैठा था वो निकले इतिहासकार, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दी भाई उन्होंने बनारस की। सुन लो जरा आप भी। इस शहर का 4 नाम है। जैसे पहला नाम है आनंदवन, जब भगवान शंकर यहाँ आए वही गंगा घाट पर। और दूसरा नाम है काशी, तीसरा नाम है बनारस। और वाराणसी नाम इसलिए पड़ गया तो इधर 80 नदी था, इधर वरुणा नदी। जब गंगा भी नहीं आती पहले 2 नदियाँ बहती थी, एक 80 नदी एक वरुणा नदी। इन दोनों नदियाँ को मिला के ये शहर का नाम है 80 और 2 वरुणा वाराणसी। तो यहाँ हम भैया से बनारस की कहानियां सुन रहे हैं और वहाँ गंगा आरती की पूरी तैयारियां हो चुकी है। लोग मस्त 1 घंटे पहले घाट की फेमस लेमन चाय लेके अपनी अपनी जगह पे बैठ गए और फाइनली वो टाइम आया जिसका सबको इंतजार था। हर गंगे बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। तेरे किनारे पे बैठा माँ गंगा, तेरी ही आरती करता माँ गंगा। तू मुझको जाने न जाने माँ, पर तू है मेरी और मैं तेरा बच्चा। हर हर गंगे बोलो हर हर गंगे, पर तू है मेरी और मैं तेरा बच्चा। छोटे बच्चे की तरह आंखों में प्यार और दिल में सपने लिए माँ गंगा की आरती देखी, हाथ जोड़े और उनके कान में बोला, जो ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना उनसे प्लीज करवा दो यार। सो सुबह के बजे 5 एंड आई एम ऑल अप बिकॉज मेरे को देखने जाना है सनराइज और मोस्ट प्रोबेबली 80 घाट पे मॉर्निंग आरती होती है। आई एम गोना गो देयर, सो लेट्स गो। सो बाबा बनारस में कुल 88 घाट है और बोट से 1.5-2 घंटे में आप सारे घाट घूम सकते हो और सनराइज होते होते घाट देखने का मजा ही कुछ और है यार। सो ये यहाँ पे है 80 घाट और ये मॉर्निंग की आरती हो रही है यहाँ पे 80 घाट पे। सुबह सुबह मॉर्निंग आरती होती है गंगा जी की और शाम को होती है दशाश्वमेध घाट पे। इट्स रियली गुड एंड रियली सीरीन और यहाँ से अभी सनराइज भी हो रहा है, सो इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग।
सो उगते सूरज के साथ बदलते रंगों में घाट्स को देखना इज अ मस्ट डू थिंग इन बनारस। और हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी सुबह उठने में, बट लेट मी टेल यू गाइस, इट विल बी वर्थ। सो ये मेरे बिल्कुल पीछे है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। अभी पूरी तरीके से ये खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। और ये इसके बिल्कुल साथ पे है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे जो लास्ट रिचुअल परफॉर्म करने आते हैं। यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे लाशें जलती हैं। काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, एक तरफ जिंदगी और एक तरफ मौत, बट यही एक्सपीरियंस है, यही जिंदगी है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर, और वहाँ पे अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो बनारस में सुबह काफी जल्दी हो जाती है। अभी सिर्फ 7 ही बजे थे, पर घाट पर देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकदम से बढ़ गई थी। घाट से घूमते घुमाते मैं गया काशी विश्वनाथ मंदिर, पर भीड़ वहां भी मेरे साथ ही थी। बनारस की गलियों में बाइक और गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, अगर यहाँ पे आप चल भी लिए ना, तब भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मंदिर जाने के बाद मैं गया एक बहुत ही फेमस लस्सी पीने, जो मणिकर्णिका घाट के वहाँ मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे थी। पर यहाँ आके जरूरी नहीं आपको लस्सी मिल ही जाएगी, आपको घंटों वेट भी करना पड़ सकता है। मुंह में पान दबाएं, 120 तरह की लस्सी बनाते हैं ये भैया। और लस्सी पीने के बाद चिपकाइए अपनी एक चमचमाती हुई स्माइल के साथ पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ की दीवारों पर, क्योंकि बाद में यही यादें याद आएंगी। लस्सी के साथ साथ बनारस फेमस है अपने स्ट्रीट फूड के लिए, और उसे फेमस कौन बनाता है? हम जैसे लोग, जिन्हें चाहिए जिंदगी में ढेर सारे मसाले और चटपटी चीजें। और फिर चटपटा खाने के बाद बाबा बनारस का पान खा के गाली नहीं दी तो क्या करा बनारस आके। पान खा लिया, अब हो गए हम बनारस के। लस्सी पीने के बाद पेट बहुत ज्यादा भर गया है, और उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आरिफ को, जो मेरे को मुंशी घाट पे मिले। ही इज अ जर्नलिस्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया। जहाँ पे हम जा रहे हैं वो यहाँ से अभी 5 मिनट 10 मिनट लगे हैं वहाँ जाने में, और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत ज्यादा हॉर्न है, बहुत सारे लोग और सब कुछ बहुत ज्यादा है। सो लेट्स गो एंड एंजॉय दिस बहुत सारा। 15 मिनट रिक्शे पे घूमने के बाद मैं पहुंचा एक अलग ही जगह है, जिसके बारे में मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। ये एक लौता मंदिर है भारत में, भारत माता का। रियली डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया कि भाई ऐसा मंदिर भी होना चाहिए। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ये भारत का पूरा नक्शा बनाया हुआ है। और जो ये इसके ऊपर है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ सकता था अगर ऊपर से देखते हैं अगर इसको, बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर लॉक लगा हुआ है और ऊपर जा नहीं सकते हैं। इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि भारत में सिर्फ एक ही है ना ये, तो जो एक्सक्लूसिव चीज़ें होती है उसको देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। भारत माता की जय बोलने के बाद मैं सीधा गया अपने होटल, और ये कोई आम होटल नहीं है। राम भवन रेजिडेंसी कौटिल्य सोसाइटी एनजीओ का एक पार्ट है, और जो भी पैसा आप रूम को देते हैं वो सब जाता है छोटी लड़कियों की पढ़ाई के लिए। छोटा सा रूम है, एंड जस्ट लुक एट दिस ओल्ड स्कूल टेबल एंड दिस आउट ऑफ वर्ल्ड मिरर हेयर। और यहाँ पे सामान रखने की जगह है, जैसे पुराने जमाने में होता था। एक छोटी सी बालकनी भी है यहाँ पे, यहाँ से आई कैन हैव रियल टाइम व्यू। छोटी छोटी जो गलियां हैं वाराणसी की, उसकी। ओवरऑल दिस रूम इज लाइक सो गुड, आई जस्ट लव द वाइब ऑफ दिस रूम। तो अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन भी करते हैं किसी बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। बहुत कुछ है बनारस, और बनारस यहाँ पे खत्म नहीं होता। बहुत सारी जगह और काफी सारी चीजें छूटी, पर हाँ, जो वक्त मेरे पास था बनारस के लिए मैंने उसको पूरा जिया। और काफी टाइम बाद मुझे कहीं जाके ऐसा लगा यार यहाँ एक बार फिर से आना है, क्योंकि बनारस इतनी जल्दी किसी को छोड़ता नहीं है।